मुक्ति सहज है। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, एक बहुत ही बढ़िया श्रेष्ठ बात है, इस ओर आप ध्यान दें तो विशेष लाभ होगा। बात यह है कि हम भगवत प्राप्ति, जीवन मुक्ति, तत्व ज्ञान, परम प्रेम, कल्याण, उद्धार आदि जो कुछ ऊंची से ऊंची बातें चाहते हैं उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। ये बहुत ही मूल्यवान बात है, इसे आप मान लें। इसे समझाने में मैं अपने को असमर्थ समझता हूँ। लोगों की धारणा है कि मानने से क्या होता है, केवल मान लेने से क्या लाभ होगा, इसलिए मेरी बात को सुनकर टाल देते हैं। अब आप ध्यान दें, गीता में भगवान ने कहा है, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान, और हे अर्जुन तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। अभिप्राय यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसा मान ले। आप पुरुष हैं और प्रकृति आपसे भिन्न है। तात्पर्य यह निकला कि आप जिससे अलग अर्थात मुक्त होना चाहते हैं, उस प्रकृति से आप स्वतः मुक्त हैं। केवल आपने अपनी इच्छा से प्रकृति को पकड़ रखा है, उसे स्वीकार कर रखा है। प्रकृति को पकड़ने से ही दुख और बंधन हुआ है। उसे छोड़ दे तो आप ज्यों के त्यों जीवन मुक्त ही हैं। आप निरंतर रहने वाले हैं और प्रकृति निरंतर बदलने वाली है। वह आपसे स्वाभाविक अलग है। प्रकृति ने आपको नहीं पकड़ा है, अपितु आपने ही प्रकृति को पकड़ा है और मैं मेरे की मान्यता की है। मैं मेरे की मान्यता करना ही भूल है। इस बात को मान लेना है और कुछ भी नहीं करना है, कारण कि वस्तुतः बात ऐसी ही है। आप निरंतर रहने वाले और संसार निरंतर जाने वाला है। इस ओर केवल दृष्टि करनी है और कुछ नहीं करना। ये करना कराना सब प्रकृति संसार के राज्य में है। जिस क्षण ये विचार हुआ कि हम संसार से अलग हैं, उसी क्षण मुक्ति है। संसार से संबंध मानने में खास बात है, उससे सुख लेने की इच्छा। यह सुख लेने की इच्छा ही संपूर्ण दुखों, पापों, अनर्थों, दुराचारों, अन्यायों आदि की जड़ है। जब तक सांसारिक पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा रहेगी, तब तक चाहे कितनी ही बातें सुन लो, पढ़ लो, सीख लो और चाहे त्रिलोकी का राज्य ही प्राप्त कर लो, फिर भी दुख नहीं मिटेगा। ये पक्की बात है। संग्रह और सुख भोग की वृत्ति चेष्टा करने से नहीं मिटेगी। यहाँ चेष्टा की बात ही नहीं है। आपने मैं मेरे की मान्यता जो की हुई है, मानी हुई बात ना मानने से ही मिटती है, चेष्टा से नहीं। विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, तो इसमें पति मानने में कौन सी चेष्टा करनी पड़ती है? बस केवल मानना होता है। किसी से संबंध जोड़ने में और संबंध तोड़ने में सब स्वतंत्र हैं। वास्तव में हमारा संबंध केवल परमात्मा से है। भूल से हमने प्रकृति से संबंध जोड़ लिया। अब उस माने हुए संबंध को तोड़ लेना है, बस यही काम है। परमात्मा से हमारा संबंध स्वाभाविक और सच्चा है और प्रकृति से हमारा संबंध अस्वाभाविक और बनावटी है। अस्वाभाविक और बनावटी संबंध को तोड़ देना है। वो टूटेगा प्रकृति से अपना संबंध ना मानने से। पहले अपने को बालक मानते थे, पर क्या अब अपने को बालक मानते हैं? तो जैसे बालकपन के साथ आपने मान्यता की थी, वैसे ही अब जवानी के साथ मान्यता कर ली कि मैं जवान हूँ। ऐसे ही मैं रोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ आदि मान्यताएं कर ली। वृद्धावस्था के साथ मान्यता कर ली और फिर मृत्यु के साथ मान्यता कर ली। विचार करें कि मान्यता करने के सिवा आपने और कौन सी चेष्टा की। जैसे आपने पहले अपने को बालक माना, वैसे ही अब अपने को बालक ना मानकर जवान मान लिया। तो केवल मान्यता ही मान्यता है, ना कोई चेष्टा है और ना कोई विचार।
इतनी सुगम बात संसार में है ही नहीं। केवल संयोग जन्य सुख की इच्छा के ही कारण कठिनाई हो रही है। वो संयोग जन्य सुख भी ऐसा है कि जिससे परिणाम में दुख ही दुख मिलता है। सुख की लालसा से महान अनर्थ होगा ही। इसे टालने की ताकत ब्रह्मा जी में भी नहीं है। रुपए मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, पदार्थ मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, यही सारी बात अटकी पड़ी है। आज तक इन पदार्थों से किसी को पूर्ण सुख नहीं मिला, मिल सकता ही नहीं। बालकपन से ही सुख लेने के पीछे पड़े हैं। अब तक कितना सुख ले लिया बताओ। धन भी इकट्ठा किया है, विषय भोग भी भोगे हैं, थोड़ी बहुत मान बढ़ाई भी मिली है। इस प्रकार संसार का थोड़ा नमूना आप हम सभी ने देखा ही है। पर बताओ कि क्या इनसे अभी तक तृप्ति हुई? क्या इनसे पूर्ण सुख मिला? यदि नहीं मिला तो फिर इनके पीछे क्यों पड़े हो? क्या कोई वहम बाकी रह गया है? बाकी यही रहा है कि बढ़िया दुख मिलेगा, सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। ये कोई मामूली खेल तमाशे की बात नहीं है। संयोगजन्य सुख लेने से परिणाम में दुख होता ही है। सच्चा सुख आनंद बाहर से नहीं आता, अपितु भीतर से ही निकलता है। पर जब तक बाहर का सुख लोगे, उसकी इच्छा रखोगे, उसे महत्व दोगे, तब तक भीतर का सुख नहीं मिलेगा। संयोगजन्य सुख की इच्छा को दूर करने का उपाय है दूसरों को सुख कैसे मिले, ऐसी जोरदार इच्छा। भीतर में व्याकुलता उत्पन्न हो जाए कि दूसरों का दुख कैसे मिटे। मैं करने पर जोर नहीं देता हूँ, अपितु भाव बनाने पर जोर देता हूँ। भाव से चट काम होता है। भाव हो तो करना स्वतः हो जाएगा। संपूर्ण प्राणियों के सुख का भाव होने पर अपने सुख की लालसा सुगमता पूर्वक मिट जाएगी और अपने सुख की लालसा मिटने पर प्राप्त वस्तु का अनुभव सुगमता पूर्वक हो जाएगा।